हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन चैप्टर का आपको सम सिखाने वाला हूँ। इस सम में आपको आज मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का सम सिखाने वाला हूँ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसमें आर, थीटा और फाई आता है, उससे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल मीन्स कंप्लीट सर्कल होता होगा, जो कि स्फेरिकल क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना। 3 डायमेंशनल मीन्स कंप्लीट सर्कल। अगर आप कंप्लीट सर्कल कैसे बनेगा, देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना। तो देखिए अगर किसी डी शेप में, देखिए ये अगर आपका कोई सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, अगर इसको यहाँ से सेंटर है इसका ओरिजिन, अगर इसे पकड़ के 360 आप रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक स्फीयर बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक आर रेडियस है, ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये कितना है, पाई है, 180 डिग्री। ये क्या है, थीटा है। रेडियस क्या है, आर है। आर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके कोई भी एक ए तक हो सकता है। ए मीन्स कोई भी वैल्यू जो गिवन रहेगा। आपका जो रेडियस कितना है, ये देखिए कितना है, ये पाई है, जो आपका ये डी है। अगर इसे आप 360 में रोटेट करते हैं तो क्या बन जाता है, स्फीयर। कितना रोटेट कर रहे हैं, फाई है वो, फाई 360 मीन्स 2 पाई। आप 2 पाई से रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, स्फीयर बन जा रहा है। आप स्फीयर बना रहे हैं तो देखिए, जब आपको मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ तो इसमें आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म को आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना। तो इसका स्टैंडर्ड आपको पहले से ही इसका डिराइव करके है, पहले से ही इसके कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। अगर एक्स की जगह पे अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिखना रहा तो क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा साइन फाई, यहाँ पे क्या आएगा, साइन फाई। वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई। जेड की जगह पे क्या आएगा, आर कॉस थीटा। ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड कन्वर्जन। लेकिन हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में ही तो करते होंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसको भी अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम एक्स वाई को कन्वर्ट कर दिए, लेकिन डी एक्स डी वाई डी जेड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए भी दिया गया है। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे क्या आ जाता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये आपका क्या है, कन्वर्जन है। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे आप ये लिखेंगे। तो ये आपको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा हूँ सम, जिससे आपको मतलब फॉर्मूले टाइम में दे रहा हूँ। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो कोई भी आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का सम आएगा उसे सॉल्व कर देंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए ये है उसका लिमिट, आपको याद रखना है 0 to ए मीन्स जो गिवन रहेगा वो हो जाएगा। आपका थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से पाई 2, ये हमेशा फिक्स रहेगा। थीटा और फाई और थीटा हमेशा फिक्स रहेगा। और रेडियस 0 से स्टार्ट होता है और ए तक ख़त्म होगा। ए की जगह पे कभी 2 कभी 4 कभी 5 कुछ भी दिया जाता है ना। तो 0 to पाई/2, ये क्या हो गया, फाई। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। जब आपको एक्स वाई जेड को कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर थीटा फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका ये फंक्शन बन जाएगा। और नया जो कन्वर्जन रहेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड है। अगर आप कोई भी स्फेरिकल का सम सॉल्व करना है तो ये यूज़ करना है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैंने तो ए पाई और 2 पाई बोला है, यहाँ पे 0 से पाई/2 क्यों लिखा, मैंने पाई क्यों नहीं लिखा, और ये तो यहाँ पे 2 पाई है और मैंने यहाँ पे भी पाई/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑक्टेन है। ऑक्टेन का मतलब होता है, जैसे देखिए स्फीयर 8 इक्वल पार्ट्स में, अगर एक्सिस वाइज पे देखेंगे तो इसका 1 पार्ट जो रहेगा वो उसके लिए है, ये 1 पार्ट्स के लिए। अगर आपको पूरा कंप्लीट स्फीयर चाहिए, अगर देखिए ऑक्टेन क्या रहता है, देखिए ये आपका क्या हो गया, ऑक्टेन हो गया जो बना है, ये आपका ऑक्टेन हो गया। ऐसे आपको 8 इक्वल पार्ट्स जमा करेंगे, इक्वल पार्ट्स को अगर अरेंज करेंगे तो वो आपका कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। और कंप्लीट स्फीयर देखिए ऑक्टेन बन गया। 8 इक्वल पार्ट्स को अगर मतलब देखिए इक्वल ही रहता है ना, ऑक्टेन का मतलब होता है 1/8 पार्ट। अगर 1/8 पार्ट अगर हमें मिल गया, उसे मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो हमें कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा। तो इससे क्या, अगर आपको अगर
हाफ आपको अगर स्फीयर चाहिए रहेगा तो उसका भी हो सकता है। अगर कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए तो इंटीग्रेशन करना रहेगा तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। तो आपको उसके लिए लिमिट याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक सम लेता हूँ और आप सॉल्व करके उसे सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन करता हूँ स्फेरिकल सम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड। ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेन। पॉजिटिव ऑक्टेन मीन्स आपका फर्स्ट ऑक्टेन जो होता है 1/8 पार्ट होता है वो पॉजिटिव वाला, जिसका एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव रहता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट ऑक्टेन मतलब पॉजिटिव ऑक्टेन ऑफ द स्पीयर। स्पीयर कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है, स्टैंडर्ड स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है, गिवन है, ए है। हमें क्या काम करना है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर इसे सॉल्व करना है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, आई करना है, आई इक्वल्स टू इसका लिमिट क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लिमिट बताया था। तो आप क्या लिखेंगे, R0 टू R ए लिखेंगे। ए क्या हो गया अपना रेडियस हो गया, 0 से ए तक रेडियस जाएगा। और थीटा फाई तो आपको याद ही होगा, 0 से π/2, 0 टू π/2। फाइव क्या रहेगा, 0 टू π/2। ये आपका हो गया। x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अभी जब मैं वीडियो बता रहा था तो उसमें आपको बताया था। x की जगह पे हमें देखिए x इंटू वाई इंटू जेड है, तो x की जगह पे हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन करना है r साइन थीटा साइन फाई। ये x की जगह पे हो गया। y की जगह पे क्या करना है, r साइन थीटा कॉस फाई। जेड की जगह पे क्या लिखना है, जेड की जगह पे हमें लिखना है आर कॉस थीटा। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे क्या लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अभी देखिए ये डी फाई है। इसी तरह से ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके आगे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आपने इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया है। बात इसने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ही करने के लिए बोला था ना, वो भी पॉजिटिव ऑक्टेन। तो ये पॉजिटिव ऑक्टेन का सारे चीज़ें हैं ना, इसमें कोई नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मीन्स एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, मीन्स सारे के सारे एक्स वाई जेड सारे पॉजिटिव इसके मिलेंगे, मीन्स आर थीटा फाई सारे इसके क्या है, पॉजिटिव हैं। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में करेंगे, देखिए सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन आर एक वेरिएबल होगा और थीटा बाय आर के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन इसी तरह से करते हैं ना। तो चलिए जो सभी चीज़ें जो बच गए हैं उन सब चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। ये क्या, फाई 0 टू फाई π/2 थीटा 0 टू थीटा π/2। देखिए इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा एक यहाँ पे है, एक साइन थीटा यहाँ पे है, एक और साइन थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए टोटल 3 साइन थीटा है, तो क्या मिलेगा, साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा मिल गया। अभी कॉस थीटा, देखिए सिर्फ एक ही कॉस थीटा है तो लिख देते हैं इसे भी कॉस थीटा। मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, आप चाहे तो एक साथ निकाल सकते हैं, बाद में अरेंज कर सकते हैं। देखिए अभी साइन फाई कितना है, एक साइन फाई यहाँ पे है, दूसरा साइन फाई और कोई कहीं पे है नहीं, एक ही साइन फाई है। तो चलिए साइन फाई लिख देते हैं। और कॉस फाई किधर है, एक कॉस फाई है, साइन फाई हो गया, कॉस फाई कितना है, एक है, और कहीं है नहीं है, ये हो गया कॉस फाई। और देखिए ये सारी चीज़ें निकल गए। अभी और कुछ बचा है नहीं, और कुछ नहीं बचा है। तो चलिए इंटीग्रेशन लिखते हैं R0 टू R इक्वल्स टू ए। टोटल R कितना है, 1 2 3 4 5, R⁵ डी आर डी थीटा डी फाई। देखिए ये तो आर के लिए हो गया। अब ये देखिए थीटा के लिए अगर इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो थीटा के लिए साइन फाई, जो फाई की टर्म है वो सारे तो उसके लिए कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसे बाहर निकाल के यहाँ पे ला देते हैं इसके, इस इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, ये फाई 0 फाई π/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन फाई कॉस फाई, यहाँ पे डी फाई लिख देते हैं। डी फाई का इंटीग्रेशन था ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसी के साथ इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे। तो चलिए थीटा के क्या है,
0 to थीटा π/2 के फॉर्म में है। ये साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा है, ये अपना क्या हो गया डी थीटा का हो गया। अभी आर के लिए क्या बचा है 0 to r a r⁵ dr हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसके आगे क्या काम करते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बताता हूँ। ये देखिए आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा होगा, बीटा गामा। आपने बीटा गामा का अगर सम किया होगा तो उसके फॉर्म में ये वाला और ये वाला टर्म दिख रहा है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ईजिली हो जाएगा बीटा गामा से। चलिए फिर आगे करते हैं इसका सॉल्व। देखिए यहाँ तक हो गया है ना, इसके आगे क्या करना है। देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला की मैं बात कर रहा था, तो स्टैंडर्ड फार्मूला बीटा गामा का क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 0 से आपका थीटा हमेशा π/2 ही रहना चाहिए। देखिए फाई के लिए क्या है 0 से π/2 के लिए, इसके लिए भी 0 से π/2 है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ थीटा रहना चाहिए, ना कि θ/2 रहना चाहिए, ना कि 2 थीटा रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ थीटा रहना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन हो सकता है इंटू डी थीटा। इसका अगर सॉल्व करेंगे बीटा से तो इसका बीटा का रिलेशन क्या है 1/2 बीटा, इसका यहाँ पे m, इसका n पावर ले लेते हैं, कोई भी पावर हो सकता है ना। यहाँ पे ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 1 है, तो कोई भी पावर हो सकता है। उसके लिए क्या रहेगा फॉर्मूला m+1/2 n+1/2। ये बीटा में कैसे लाते हैं वो है। इसके बाद में गामा का कन्वर्जन आपको देते हैं। चलिए इसको अभी हम इस टर्म में लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसे। इसका सॉल्व करेंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा 1/2 बीटा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा 1, कॉमा इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी 1 आ जाएगा। तो ये इस टर्म का हो गया। अभी इस टर्म का करते हैं, इसके लिए भी 1/2 बीटा m+1, 3 + 1 क्या आता है 4/2 2, 1 + 1 2/2 2 आ जाता है। तो चलिए ये इसका हो गया, इसका हो गया। अभी r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं इंटू r⁶/6। इसका लिमिट क्या है r0 to r=a। ये कंप्लीट था इसीलिए हमारा यहाँ पे आया, ये हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसीलिए इसके लिए यहाँ पे लिमिट लगाए। आप नहीं मत सोचिए कि यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बीटा गामा का है, ये इजीली ऐसे ही सॉल्व होके इसका आ जाता है। 0 से π/2 रहता है तभी हो पाता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका बीटा का गामा से रिलेशन देखिए क्या है, γ1 जो यहाँ पे रहेगा उसे γ1 अपॉन γ1 डिवाइड बाय γ1 इंटू γ1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 1 क्या होता है 2 इंटू 1/2, इसे करेंगे तो γ2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या था 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 2, यहाँ पे क्या था 1 था, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो चलिए यहाँ पे 1 आएगा, आप समझिए ना 1 कैसे आएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 था। इसका पावर 1 था, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए γ2 γ1 डिवाइड बाय, इन दोनों को एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 + 1 3 इंटू, इसे करेंगे तो क्या मिल जाएगा a⁶ डिवाइड बाय 6। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। γ का आता है हमें 1, इसका भी 1 ही आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 फैक्टोरियल, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। देखिए इसका क्या आएगा 2 का 1 आएगा, क्योंकि 2 - 1 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 ही आता है। 1/2, 2 का क्या आएगा 1 हो जाएगा इंटू 1 फैक्टोरियल, अगर γ करेंगे उसका आंसर ही 1 होता है। 3 का करते हैं, 3 - 1 क्या होता है 3 - 1 2, 2 का फैक्टोरियल क्या आता है 2, इसीलिए यहाँ पे 2 आएगा। जैसे कि मैंने इसका 1 का 1 क्यों बोला, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है 0, 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट इसका 1 आता है इंटू a⁶/6। देखिए 2 × 2 4, 4 × 4 4 2 8, 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिए 8 5 14 48, a⁶/48, यह हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आएगा तो आप अगर इस फॉर्म से करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी सम का डाउट हो या फिर इस चैप्टर से अगर
अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 से अगर कोई भी आपको समझाना हो तो आप प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका वीडियो मैं आपको बना के सेंड कर दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।